look me in the eyes, and I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still. हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप जी सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज है वीरवार, अमावस और शनि जयंती। हाँ जी, आज शनि जयंती भी है और जेठ की अमावस भी है। और आज सबसे बड़ी अमावस है जेठ की। जैसे सोमवती अमावस होती है ना बड़ी, वैसे ही जेठ की अमावस्या भी बड़ी मानी जाती है। और ये टाइम है शाम का। हम शाम के टाइम जाना तो हमें सुबह था, सोचे थे सुबह जाएंगे, और बट जिस सुबह किसी कारण से नहीं जा पाए तो सोचा कि चलो जाएंगे ज़रूर, चाहे सुबह जाइयो चाहे शाम को जाइयो। और हम शाम को चल पड़े। जैसे मेरे पुराने यूट्यूबर हैं उनको सबको पता है कि मैं हर अमावस्या को गौशाला जाती हूँ। और जो मेरे नए हैं उनको भी जी मैं बता देती हूँ। जैसे मेरे घर से तकरीबन ये 1 घंटे का रास्ता है गौशाला का। जैसे मैं रहती हूँ रोहिणी में और ये सुल्तानपुर गांव है कोई, तो मेरे घर से ये मान के चलो कि कम से कम 1 घंटे का रास्ता है। लेकिन फिर भी चाहे गर्मी हो या सर्दी हो कुछ भी हो, जाना है मुझे तो जाना है। तो शाम के टाइम, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ बनी। देखो रास्ते में है ना इतनी हरियाली है, ग्रीनरी है। और देखो बन कितना ज़्यादा है, यहाँ पे सारी जाटी जाटी है। और यहाँ इस बन में बहुत सारे बंदर रहते हैं। जैसे किसी को बंदर की सेवा करनी हो ना, बंदर केले वेले देने हो, तो इस बन में जैसे सुल्तानपुर की साइड जाते हैं ना, उस बन में बहुत सारे बंदर मिल जाएंगे आप लोगों को। और ये गौशाला देखो, जब से मैंने वीडियो में चलाई है ना, ये गौशाला इतनी बड़ी गौशाला है, बहुत ज़्यादा बड़ी। इसकी परिक्रमा अगर आप करने लग जाओगे ना, तो आपको ये मान के चलो 1 डेढ़ घंटा तो आराम से लगेगा, इतनी बड़ी है। 1.5 घंटे से भी ये मान के चलो 2 घंटे लग जाएंगे अगर आप नॉर्मल से स्पीड से चलोगे तो। बहुत बड़ी है। और हम पहुंच गए हैं, ये मानो जी। देखो इसके गेट भी 2 है। 2 तो मेन रोड पे ही 2 गेट हैं, अगर और इधर उधर भी होंगे ना उनका देखो मुझे पता नहीं, लेकिन जो मेन रोड के ऊपर ही है वो 2 गेट हैं। एक गेट इनका हमेशा बंद रहता है, वो हो सकता हो जैसे कि इनके लिए चारा लाने के लिए या कुछ सामान लाने के लिए होगा। लेकिन जो आम रास्ता है जैसे कि हम लोग जाते हैं, वो एक ही रास्ता है। और जो हम गेट से घुसते हैं ना, घुसते ही एक काउंटर बना हुआ है, उस काउंटर से हमें पर्ची कटवानी होती है। वैसे तो देखिए बाहर भी है ना, आप लोगों को देते हैं चारा। बाहर भी बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी चारे की, गुड़ भी मिल जाएगा, केले भी मिल जाएंगे, सब चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन देखो जी हम तो अंदर ही पर्ची कटाते हैं और अंदर से ही चारा लेते हैं। और जो देखो बाहर से है वो हमें खुद उठा के लेके जाना पड़ता है बाहर से। और जो अंदर है वो कटा कटाया मिलता है हमें। और हमें रेडी, जैसे कि रेडी भर के वो लोग, और हम डालते रहेंगे गाँव को, और वो रेडी हमारे साथ साथ चलती रहेगी। तो हमें उसमें एक तो कटा कटाया मिल जाए तो वो अच्छे से खा लेगा, इतना बिखरता नहीं है। और देखिए इस टाइप की रेडी होती है साइकिल वाली, और तसले भर भर के है ना ये लोग हेल्प कर देते हैं, दे देते हैं। तो हम इन गायों को डालते रहते हैं। और इनकी मतलब जो चारे के लिए जो जगह बनी हुई है वहाँ डाल दो तो ये कभी भी खा सकती है। और जो बाहर मिलता है ना वो साबुत वाला चारा मिलता है। जैसे अब इस टाइम में है ना पालक थी, क्योंकि इस टाइम में घास थोड़ा कम होता है। और तो पालक थी, पालक की जूटी बंधी बंधाई थी, मतलब बड़े बड़े जूट बंधे बंधाए थे। तो वो कट तो नहीं रहे थे ना, और एक जैसे कि जवार जो होती है उसकी पूलियाँ बंधी हुई थी। तो वो गाय कैसे खाए, और एक कटा कटाया तो है ना गायों के लिए खाने के लिए भी सही सुविधा हो जाती है। और चलिए जी हमने गायों की सेवा कर दी थी। गाय के लिए हमने चारा तो डाल दिया था। उसके बाद में जैसे कुछ गायों को है ना ये इस टाइप से बांध के रखते हैं, जो हो सकता है जो सूधी गाय होंगी ना जो मारती नहीं है, वो गाय ये अलग से रखते हैं। तो वो गाय थेरेपी के लिए, ये जैसे कि हम लोग जाते हैं, हम सब लोग जाते हैं ना, तो हमें बोल देते हैं कि आपको अगर थेरेपी लेनी हो
तो आप ले सकते हो। देखो कई लोग जो नहीं जाते उनको नहीं पता होता, लेकिन पहले पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन बाद में एक बार बाहर से कोई डॉक्टर आए हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप थेरेपी ले सकते हो। यहाँ ये जो गाय बंधी हुई है ये थेरेपी के लिए है। जो अंदर है देखो ये बड़े बड़े सींग वाले हैं, ये तो खुली रखते हैं, अंदर ही रखते हैं, तो इनका भरोसा नहीं है, ये मार भी देती हैं। और जो वो बंध के रखते हैं ना, बाहर की साइड बांध के रखते हैं, तो उसमें गौ सेवा, देखो सेवा भी हो जाती है, हम उनको खुजली वुजली कर देते हैं गायों को। जब गाय के हाथ लगाते हैं ना तो बड़ा सुकून मिलता है। और अपने बच्चों को भी है ना यहाँ पे लेके जाना है ना, आप ये मानो कि अच्छा ही है, बच्चों के ऊपर भी अच्छा ही प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एक तो वो जो हमारी चीज़ है, हमारी पहले की संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, उनसे जुड़े रहते हैं हमारे बच्चे, उनसे बिछड़ते नहीं हैं, भागते नहीं हैं। तो मैं तो अपनी मन्नत को भी है ना यहाँ लेके जाती हूँ। और मन्नत पहले पहले बहुत ज़्यादा डरती भी थी, लेकिन अब ये नहीं डरती। तो चलिए फ्रेंड, ये तो हुई मेरी गौशाला की वीडियो अमावस्या का। और जो ये वाली क्लिप है मेरी, ये वाली कम से कम 3-4 दिन पुरानी है। तो अब मार्केट में खूब कच्चे आम आए हुए हैं, जैसे जिनको आमी बोलते हैं। और अब की बार पतिदेव आम लेके आए हैं। ये मुझे थोड़े से कि इनमें ख़राब ज़्यादा निकले, वैसे तो सही है, लेकिन एक तो इनका है ना थोड़ा सा छिलका मोटा है। अगर पतला छिलके वाले जो आम आते हैं ना, उनका अचार जल्दी बन के तैयार हो जाता है, इनका थोड़ा सा लेट में बन के तैयार होगा। एक तो ये इनका थोड़ा सा छिलका मोटा आ गया। दूसरी चीज़ इनमें देखो, एक तो हम लेडीज होती हैं, एक जेंट्स होते हैं। तो लेडीज है ना हर चीज़ को छांट लेती हैं, वहीं से जो खराब खराब दिखता है ना, लेडीज की निगाह बड़ी तेज होती है, तो वहीं छांट के अलग से कर देती है। लेकिन जेंट्स लोगों की इतनी तेज़ निगाह नहीं होती, उनको जैसे दे दिया वैसा ही ले आए। पर कोई बात नहीं, वो काफ़ी लेके आए, 10 किलो लेके आए हैं, उनमें से कुछ निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो 6-7 किलो तो मेरी बची जाएंगी। तो सबसे पहले इनको मैंने वॉश कर लिया था, वॉश करके और अब इनकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करके उसके बाद में है ना इनको मैं नमक और हल्दी लगा के धूप में सुखा दूँगी 2 दिन के लिए। क्योंकि मैं डालती हूँ, अब की बार मैं इस तरीके से डाल रही हूँ, क्योंकि मैं पहले भी 2 तरीक़ों से डालती हूँ। एक तो आप सीधा हल्दी और नमक लगा के रात भर छोड़ दो, और अगले दिन उसको है ना धूप में मत सुखाओ, अंदर ही सुखा दो पंखे के नीचे। दिन में सूखे, फिर उसके अंदर मिर्च वो जो मसाले होते हैं अचार के, वो डाल दो। एक सुखा के बनता है जो सूखने वाला। अब की बार मैं इनको सुखा के अचार बनाऊंगी, क्योंकि ये भी है ना बहुत जल्दी से ख़राब नहीं होता सुखाने वाला भी, और ख़राब तो खैर वो भी नहीं होता। फिर उसमें थोड़े से देखो, हर किसी के हाथ का है ना अचार सही नहीं रहता, ख़राब हो जाता है। तो उनके लिए जो सुखा के बनाने वाला है यही सही रहता है। तो मैं तो कैसा भी डाल लेती हूँ ना, तो मेरे हाथ का खैर ख़राब नहीं होता है। मेरा 1 साल, जैसे 6-7 किलो का मैं अचार डाल लेती हूँ आम का, तो मेरा 1 साल ही चल पाता है, और 1 साल में मेरा ख़राब भी नहीं होता। जैसे मैं डालती हूँ एज इट इज मेरा वैसे का वैसा रहता है, गल के है ना वो इतना टेस्टी बनता है। और ये देखिए मैंने अब नमक और हल्दी इसके अंदर मिला लिया है, और इनको मैं 2 दिन के लिए है ना, अब की बार मैंने थोड़े पतले पतले भी काटे, मैंने बताए थे ना थोड़ा सा छिलका इनका मोटा आ रखा है, तो इस वजह से मैंने थोड़े पतले काटे हैं कि गलने में थोड़ी सी कैसा नहीं हो। तो जी मेरा अचार भी ये मानो सूख गया था 2 दिन के बाद, और ये वाला है ये अमावस्या का ही है। मैंने आके गौशाला से और अपना अचार डाला। उसके लिए कुछ मसाले होते हैं, जैसे कलौंजी हुई, मेथी हुई, ये साबुत होते हैं, ये पिसती नहीं है। क्योंकि अगर कलौंजी को और मेथी को आप पीसोगे ना तो उसमें खारापन हो जाता है। और जो और मसाले होते हैं बेसिक मसाले, जैसे सौंफ हुई, राई हुई, पीली सरसों हुई, ये वाले मैंने पीस लिए थे। अब धनिया है इसमें, मैं बिल्कुल थोड़ा सा धनिया मिलाऊंगी, ज़्यादा धनिया नहीं मिलाऊंगी। और नमक तो देखो कुछ हमने पहले लगा दिया था, हल्दी और नमक, और थोड़ा सा अब डालना पड़ेगा क्योंकि वो इतना नहीं था, लेकिन कुछ तो डालना पड़ेगा नमक। और धनिया अगर आप ज़्यादा डालोगे ना तो फंगस जल्दी लगेगी अचार में, जो फंगस लगती है वो धनिया से ही लगती है। तो इसलिए है ना आप अचार में धनिया की मात्रा थोड़ी कम रखोगे ना, तो उतना ही आपका ज़्यादा अचार चलेगा, फंगस नहीं लगेगी, कितनी बारिश हुई हो, कैसा भी मौसम हुई हो। और एक जो अचार होता है उसमें गिले हाथ मत लगाओ, तो फिर वो कभी भी ख़राब नहीं होता। तो अब मैंने ये जो सूखा हुआ मेरा है आम, ये इस टब में मैंने डाल के
और अपनी बेटी से देखिए थोड़े डब्बे भी मैं मंगवा रही हूँ, थोड़ी हेल्प मैं करवा रही थी। मैं बेटा थोड़े डब्बे पकड़ा दो, ये मैंने धुल के रख दिए थे। जो मैंने मसाले थे वो मैंने सारे एक उसमें डाल लिए थे, थाली में, प्लेट में डाल के। और जो तेल है सरसों का तेल, उसको मैंने सुबह ही खूब गर्म करके और ठंडा होने के लिए रख दिया था। और ये अब ठंडा भी हो गया था। और पूरे टब में मैंने जो मसाला बनाया था वो वाला मसाला और जो तेल बना था वो सारे तेल को इसके साथ मिक्स कर दूंगी अच्छे से। जो मसाला है, क्योंकि जो हम डब्बे में डाल के करते हैं ना, तो वो उतना अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता, तेल भी नहीं हो पाता। और जो मसाला होता है ना वो हर एक आम में के कटे हुए आम के ऊपर नहीं चिपकता। तो इसलिए ना मैंने ये छोटा सा कब की बार टप लिया है, थोड़ा सा ये मान के चलो जैसे वो पतीले वतीले होते हैं ना उनसे बड़ा है। तो प्लास्टिक के में एक तो ये हो जाता है कि थोड़ा सा ये आप परात टाइप का मान के चलो, छिद्रा टाइप का है। तो इसमें से अच्छे से मेरे वो मिक्स हो गया, तेल भी मिक्स हो गया और मेरे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए। तब अब के बाद थोड़ा सा और मज़ा आया मुझे अचार डालते हुए। और अब जो सारा अचार है वो मैं इस डब्बे में डाल के और इसको थोड़ी धूप, बंद डब्बे को, और थोड़ी धूप लगा दूँगी 2 दिन के लिए। जैसे उगती हुई सूरज को मैं रख दूँगी और दिन भर धूप में रहेगा 2 दिन। उसके बाद में ये मान के चलो हफ्ते 10 दिन में खाने के लायक हो जाएगा। और जो जो ये पुराना होता जाएगा उतना ही ये अचार अच्छा बनता जाएगा। और मेरा जी ऐसे ही मैं बनाती हूँ और मेरा साल भर चलता है। तो जी मेरा ये था आज का वीडियो, कुछ गौशाला का था, कुछ मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करी है। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। और अचार डल के हो गया तैयार इस साल का। किन किस लोगों ने अचार डाल लिया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में।